प्रथम दिवस श्रीराम की भक्ति से मनुष्य का मर्यादित जीवन, राघव ऋषि जी। जी हाँ, आपको बताते चलें, गोरखपुर परमपिता परमात्मा अखिल ब्रह्मांड नियमता मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्रीराम जी की अपार कृपा से श्रीरामचरित मानस की शोभायात्रा व मंगल कलश यात्रा फुलवरिया स्थित शिव मंदिर से प्रारंभ होकर विविध स्थानों से होते हुए बड़े धूमधाम से बैंड बाजों में मधुर भक्ति धुन से अपार जनसमूह में सम्मिलित माताएं, बहनें, गणमान्य भक्तजन उत्साह के साथ चले तो वहीं दूसरी और पूज्य गुरुदेव श्री राघव ऋषि जी सुंदर सुशोभित बग्घी में शोभायमान हो रहे थे। विविध स्थानों पर भक्तों द्वारा पूज्य गुरुदेव का पुष्पवर्षा कर माल्यार्पण श्रीफल भेंट कर स्वागत एवं आशीर्वाद प्राप्त किया। शोभायात्रा चलते हुए कथास्थल सिद्धि विनायक लॉन में पहुंची। समिति के वरिष्ठ पदाधिकारियों द्वारा पोथी जी का पूजन कर आरती संपन्न की। श्रीराम कथा का रसपान कराने काशी से पधारे अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वक्ता श्री विद्या सिद्ध संत ज्योतिष सम्राट पूज्य श्री राघव ऋषि जी व्यासपीठ पर विराजमान हुए। शब्दों के द्वारा स्वागत सम्मान के पश्चात मुख्य यजमान सपत्नीक श्री राम दरबार प्रतिमा का गंध अक्षत पुष्पमाला से पूजन कर पूज्य श्री का माल्यार्पण कर आशीर्वाद लिया। अवधपुरी यह चरित प्रकाशा कथा का शुभारंभ करते हुए पूज्य श्री ने गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा विरचित रामकथा का दिव्य रहस्य उद्घाटित करते हुए कहा कि प्रभु श्रीराम के संपूर्ण चरित्र का वर्णन उनकी ही प्रेरणा से कहने और सुनने का अवसर मिल पाता है। रामकथा का पुण्य लाभ मिला। रामकथा चंद्रमा के किरणों के समान है जिसका चकोर रूपी पक्षी पान करते हैं। जिस प्रकार से चातक पक्षी स्वाति नक्षत्र की वर्षा के जल से अपनी प्यास बुझाता है, उसी तरह संत जन इसका श्रवण पान करा मन के महामोह को नष्ट करते हैं। संपूर्ण शास्त्रों ग्रंथों का सार यह रामकथा है। इसी क्रम में ऋषि जी के एकमात्र सुपुत्र सौरभ ऋषि ने महाराज गजानन का भावपूर्ण सुमिरन गौरी के नंदन की हम पूजा करते हैं मोहक भजन सुना। भक्तों को भाव विभोर किया। भक्त श्रद्धालु झूमने के लिए विवश हुए। जीव जब तक परमात्मा पर आश्रित है तभी तक उसे सुख संभव हो पाता है, किंतु स्वयं पर भरोसा रख वह अपना ही विनाश कर बैठता है। ऐसी स्थिति जीवन में न हो, इसीलिए राम नाम का आश्रय लेकर संसार में रहे। जीव की जब दिशा बदलती है तभी दशा बिगड़ती है। जिस प्रकार से सती जी की हुई जीवन को सफल बनाने का साधन भगवान के नाम का आश्रय ही है, जो भवसागर से पार उतरने का आधार है। कथा आरती में अपार जनसमूह व दैनिक यजमान कन्हैयालाल अग्रवाल एवं विष्णुनंद द्विवेदी सपत्नीक व भक्त श्रद्धालुओं ने भव्य आरती कर पुण्य लाभ प्राप्त किया। सर्वश्री मुन्नालाल गुप्ता, सतीश सिंह, सौरभ रूंगटा, मनोज गुप्ता, वीरेंद्र पाठक, उदय प्रताप सिंह आदि की उपस्थिति रही। समिति के मीडिया प्रभारी विनोद शुक्ल ने बताया कि मंगलवार को श्रीराम जन्म की कथा होगी, जिसकी तैयारियों में क्षेत्रवासियों द्वारा अमूल्य सहयोग प्रदान किया जा रहा है। सबसे पहले तो आप सभी मीडिया बंधुओं को ऋषि सेवा समिति गोरखपुर की ओर से सादर प्रणाम, सादर अभिवादन, सादर वंदन। आज का जो कार्यक्रम है यह आज नहीं 29 वर्षों से इस गोरखपुर में पूज्य राघव ऋषि जी द्वारा यह कथा निःशुल्क की जा रही है। कथा के हेतु एक भी रुपया परम पूज्य महाराज जी किसी भी समिति से नहीं लेते हैं। प्रभु श्री राम के अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के बाद गोरखपुर में यह पहली श्री राम कथा सिद्ध विनायक लान में ऋषि सेवा समिति गोरखपुर के द्वारा ये आयोजित की जा रही है। मेरा आप सभी के माध्यम से गोरखपुर के समस्त धर्म प्रेमी जनमानस से विनम्र आग्रह है, निवेदन है कि वह इस कथा में आएँ और पुण्य के भागी बनकर इस कथा श्रवण कर लाभ उठाएं। कब से शुरू हो रहा है? कथा आज से शुरू हो रही है। इसका जो समय है वो शाम 6 से रात्रि 10 बजे तक है। महाराज जी कहाँ से आए हुए हैं? परम पूज्य महाराज जी का निवास स्थान काशी है। काशी जो देव भूमि रही है, वहाँ से परम पूज्य महाराज जी आते हैं और परम पूज्य महाराज जी अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिष सम्राट हैं, ख्याति प्राप्त सिद्ध वक्ता हैं और सिद्ध विद्या के सिद्ध संत हैं। तो जिस किसी भी भाई बंधु को ज्योतिष के बारे में या अपने भविष्य के बारे में कोई जानकारी लेना हो, वह गुरुदेव के पास आकर अपनी जन्म कुंडली जमा करके अपने भविष्य के बारे में, अपने कुंडली के बारे में, अपने ग्रह के बारे में वह निःशुल्क परामर्श ले सकता है। इसकी जानकारी शीघ्र ही हम अनाउंस करके बताएंगे। क्या नाम पड़ेगा? तो चलेगा। मेरा नाम वीरेंद्र पाठक है। मैं ऋषि सेवा समिति में कार्यक्रम अधिकारी के रूप में मनोनीत हूँ। ऋषि सेवा समिति गोरखपुर का मैं प्रथम कोषाध्यक्ष प्रथम हूँ, बीएन द्विवेदी। ये कथा विगत 9 दिन तक चलेगी। श्री राम कथा है। आज कलश यात्रा समाप्त हुआ। शाम को 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक कथा का शुभारंभ होगा और श्री विद्या हम लोग श्री लक्ष्मी जी की पूजा भी करते हैं, जो 12 तारीख की सुबह 6 बजे से 10 बजे तक होगी। आज के शोभा यात्रा में शहर के विभिन्न मोहल्लों से महिलाएं आई थीं और शोभा यात्रा शिव मंदिर फुलवरिया से शुरू हुआ और आकर के उसका समापन जो है सिद्ध विनायक लान में हुआ। और परम पूज्य गुरु जी राघव ऋषि जी काशी से आए हुए हैं और ये जो है सनातन धर्म के प्रचार के लिए आज से नहीं विगत
50 सालों से लगे हुए हैं। 29 वर्ष हो गया, ये 29वां वर्ष चल रहा है कि गोरखपुर में ये कथा हो रही है और जन सहयोग हम लोगों को मिल रहा है कि कथा बहुत ही शानदार तरीके से होती है। हर क्षेत्र से, हर जगह से लोग आते हैं और हमारे गुरुदेव जी गोरखपुर में 6 जगह कथा करते हैं और उसके बाद विदेशों में भी इनकी कथा चलती है और विभिन्न प्रदेशों में ऋषि सेवा समिति चल रही है। तो क्या सनातन धर्म के जन जागरण के लिए मुख्य उद्देश्य है इसका कथा का? सनातन धर्म के जन जागरण के लिए बच्चों में ये विभिन्न प्रकार के संस्कार को बताते हैं। जैसे किसी को विद्या प्राप्त करना है तो उसको जो है गणेश जी का जो है मंत्र बताते हैं। चंद्रमा किसी का कमज़ोर है तो उसके लिए मंत्र बताते हैं। गुरु जी जो है किसी को बुला करके जो है ये नहीं कहते हैं कि जो है आप फला पंडित से ये यज्ञ करा लीजिए, ये आपको खुद मंत्र बताएंगे और आप स्वयं करें। आपका 1 पैसा भी खर्च नहीं होता और आप जन्म पत्रिका, कुंडली, अपना भविष्य आप किस लाइन में जाना चाहते हैं ज्योतिषी द्वारा ये बताते हैं। आप इंजीनियर बनेंगे कि डॉक्टर बनेंगे। क्या नाम है आपका? विनोद कुमार शुक्ला, ऋषि सेवा समिति में मैं मीडिया प्रभारी हूँ।